होने वाला फ्यू। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें एक टॉपिक था oogenesis, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस पर एक वीडियो बनाई गई है। तो जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी था और सेम वैसा ही जो oogenesis में ही है, 3 स्टेप में पूरा होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। सेम जैसे जैसे प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में है वैसे वैसे प्रोसेस भी oogenesis में होते हैं। बस बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो बताते हैं आपको। कई बार हमें क्वेश्चन पूछा था कि जो oogenesis होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, क्यों? तो उसके लिए अभी हम बताते हैं क्यों होता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है और मैचुरेशन फेज होता है, ये तीनों उसी में होता है oogenesis में। सबसे पहले क्या होता है कि एक प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 2000 से प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं ड्यूरिंग फीटस। तो डिसकॉन्टिन्यूस कहने का जो मेन सेंस है वो ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है हमारे ओवा का इन द फीटस स्टेज। उसके बाद अभी हम कहते हैं ये हमारा फीटस स्टेज था, ये बर्थ है और ये प्यूबर्टी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इसी फीटस स्टेज से, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है फीटस स्टेज से। उसमें ढेर सारे ऐसे ओवा का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बर्थ के बाद ये सीज हो जाता है। बर्थ के समय ये क्या होता है, सीज हो जाता है, और ये तब तक सीज रहता है, इतनी कंडीशन तक क्या रहता है, ये फ्रीज रहता है, सीज रहता है। इस कंडीशन में, इतनी कंडीशन में ये रुका हुआ होता है, कोई चेंज नहीं होती, केवल डीजेनरेट होते हैं। जो पहले से ओवा बने हुए हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते रहते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अभी आपको दिखाई देगा होगा कि फीटस से बर्थ के समय डेवलपमेंट हुआ, फिर रुक गया, फिर प्यूबर्टी के बाद डेवलपमेंट हुआ। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये स्टेज में ये रुक गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता है, उसमें क्या होता है रेगुलर एक कॉन्टिन्यूसली क्या होता है फॉर्मेशन होता रहता है स्पर्म्स का, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जैसे ही फीटस में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, पहली प्रोसेस होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में मिटोसिस होता है, हमें आइडिया था स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो 1700 से 2000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये जल्दी यानी कि तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और बनाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख फॉलिकल्स या oogonia। ये बनाते हैं 6 लाख oogonia को, ठीक है। तो 1700 से 6 लाख oogonia यानी काफ़ी फास्ट डिवीजन होता है, सेम लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, डिवीजन काफ़ी फास्ट होता है, 6 लाख oogonia बन जाते हैं। अब ये 6 लाख oogonia क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 लाख oogonia का, ठीक है। और डिवीजन होता है 60 से 70 लाख oogonia फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सीजिंग स्टेट आती है, यहाँ पे क्या होता है वो सीज हो जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, और रुक जाता है। फिर इसका जो नंबर है वो क्या होता है, कम होने लगता है, फिर ये सीधे आ जाता है कितने पे, 2 लाख पे, और 2 लाख के बाद ये इस पे रुका रहता है। फिर जब तक प्यूबर्टी आती है, यानी कि इतनी जो प्रोसेस हुई हमारी, ये बर्थ में हुई, बर्थ से पहले हुई, बिफोर बर्थ हुई, फिर जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो ये 2 लाख से प्यूबर्टी तक आने में ये जो गैप होता है ना, इस गैप में ये बहुत सारे ऐसे ओवा होते हैं जो डीजेनरेट हो जाते हैं। जब डीजेनरेट हो जाते हैं तो यहाँ हमें 60 से 70 के ओवा या फिर प्राइमरी oocyte मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली बस इतना समझिए कि स्टार्ट होता है हमारे फीटस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं oocyte, लेकिन जैसे ही आता है प्यूबर्टी, उस गैप की वजह से बहुत सारे oocyte जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ठीक है, 60-70 से के प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके क्या बनाते हैं, ऐसे ढेर सारे oogonia बनाते हैं। क्या करते हैं, ढेर सारे oogonia बनाते हैं, ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ढेर सारे oogonia बनते हैं। हमने एक दिखाया ताकि समझने में आसानी हो, ऐसे ढेर सारे oogonia बनाते हैं। अब ये oogonia क्या करता है, ये पहली फेज थी जिसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर oogonia क्या करता है, दूसरी फेज ग्रोथ करता है, यहाँ से दूसरा फेज स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये ऐसे डेवलप करता है, डेवलप करने का जो मेन सेंस होता है वो होता है क्या, कि ये यॉल्क को का कहीं ना कहीं कंडेंसेशन करता है या यॉल्क का फॉर्मेशन करता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या करता है, साइज में इंक्रीज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यॉल्क का ये फॉर्मेशन या यॉल्क का ये कंडेंसेशन इसलिए करता है ताकि जब
वो फ्यूजन से जब हमारा फ्यूजन हुआ था एम्पुलर रीजन में ड्यू टू द स्पर्म, वहाँ से जब ये पहुँचे यूट्रस में, उसके बीच का जो मतलब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर प्लेसेंटा, उसके बीच का जो समय है उसको वहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलना था वो न्यूट्रिशन मिलता है इसके यॉर्क से। सेम ऐसा होता था हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में, उसमें ग्रोथ में क्या होता था, साइटोप्लाज्म बनता था, लेकिन यहाँ क्या बनता है, यॉल्क बनता है। इसे हम कहते हैं क्या, प्राइमरी oocytes। ठीक है, ये पूरी जो प्रोसेस हुई यहाँ तक की प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस होती है फीटस में। ठीक है, अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, यानी कि यहाँ तक की जो प्रोसेस थी ये यहाँ तक की प्रोसेस होती है हमारी, ये पूरी इतनी प्रोसेस यानी मल्टीप्लिकेशन की और ग्रोथ की ये प्रोसेस होती है फीटस में। एक स्टेज इसके और आगे आता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही थर्ड फेज मैचुरेशन की स्टार्ट होती है वैसे ही ये क्या करता है, उसी स्टेट में वो फ्रीज हो जाता है। यानी जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ये प्राइमरी oocyte क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। जब प्यूबर्टी आती है तब तक ढेर सारे ऐसे प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, डीजेनरेट हो चुके होते हैं, लेकिन जो कुछ बच जाते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, आगे के स्टेप में जाते हैं। तो अब यहाँ से क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, मैचुरेशन का मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें 2n यहाँ तक था। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपको याद होगा उसमें भी डिप्लॉयड था, 2n था, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n था, हैप्लॉयड था। वैसे ही सेम इसमें भी प्राइमरी oocyte 2n डिप्लॉयड, और सेकेंडरी oocyte के जब पास जाएंगे यानी सेकेंडरी oocyte का जब फॉर्मेशन होगा तो भी क्या होता है, हैप्लॉयड। फिर जब ये क्या करता है, डिवीजन करता है और बनाता है क्या, मियोसिस फर्स्ट के बाद, मैचुरेशन के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, मियोसिस फर्स्ट। ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है और इसे कहते हैं हम मैचुरेशन। ठीक है, ये स्टार्ट होती है तो बनता है यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक बनता है जिसे कहते हैं हम सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ बनी है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है उसकी साइज छोटी होती है, यानी अनइक्वेशनल डिवीजन होता है। ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे डिवीजन जो हुआ है इस जगह पे, ये जो डिवीजन है ये क्या है, मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। साथ ही साथ ये अनइक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि एक का साइज बड़ा है और एक का साइज काफी छोटा। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डिवीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शनल, यानी दोनों में इक्वल इक्वल बढ़ जा रहा है, यानी हैप्लॉयड हैप्लॉयड, लेकिन एक का साइज छोटा दूसरे का साइज बड़ा। इसका जो मेन काज होता है वो ये होता है कि जब डेवलपमेंट होगा ओवम का तो उसको चाहिए होगा क्या, ढेर सारा यॉल्क। जब डाइगोट फॉर्मेशन होगा तो उसको चाहिए होगा क्या, ढेर सारा यॉल्क, ताकि वो क्या कर सके, न्यूट्रिशन अपना पा सके। इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी का मतलब पोलर बॉडी का फॉर्मेशन का कोई जरूरत है नहीं, उसे केवल अपने में से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था इसमें, 2n, यहाँ से स्टार्ट होता है n, इसको केवल अपने में से हाफ क्रोमोसोम रिमूव करना था, उसको वो इन द फॉर्म ऑफ पोलर बॉडी अपने अंदर से रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद बनाता है सेकेंडरी oocyte। अब इसी सेकेंडरी oocyte के अंदर ही हमारा ओवम होता है। ओवम बेसिकली वही हमारा क्या है, हैप्लॉयड क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल विद सम यॉल्क। तो ये क्या होता है, हमारा सेकेंडरी oocyte होता है। बाद में जब ट्रिगर होता है ये, तो इससे ओवम का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से बना सकते हैं, इससे ओवम्स का फॉर्मेशन होता है अलग अलग ग्रैनुलर लेयर की वजह से। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जिसमें कंफ्यूजन हो, फिर भी एक बार बता देते हैं। 3 स्टेप सेम, सारे गैमेटोजेनेसिस में सेम 3 स्टेप होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन में मिटोसिस, ग्रोथ, मैचुरेशन में मियोसिस। जैसे स्टार्ट होता है ओगोनिया, फीटस स्टेज से स्टार्ट होता है, यानी कि जब वो यूट्रस के अंदर रहता तभी से वहाँ पे उसमें स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन। उसके बाद बर्थ के बाद एक भी ओगोनिया या फिर एक भी ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो भी होता है वो बिफोर बर्थ होता है, फीटस स्टेज में होता है। उसके बर्थ के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। जस्ट अपोजिट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें बर्थ के बाद यानी प्यूबर्टी के बाद फॉर्मेशन होता था, लेकिन इसमें बर्थ के बाद क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 2 लाख फॉर्मेशन हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte का।
ठीक है। स्टार्ट हुआ 1700 से 2000 तक प्राइमरी फॉलिकल थे, ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल, ढेर सारा डिवीजन, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख oogonia का फॉर्मेशन हो गया। अब ये oogonia से 60 से 70 लाख फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte का। डायरेक्टली ये क्या है, ग्रोथ फेज है। इसमें क्या हुआ कि इसमें ग्रोथ होती है, यॉल्क का फॉर्मेशन होता है, ढेर सारे यॉल्क इसके अंदर बन जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा से बड़ा हो जाता है, प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल से oogonia, oogonia से फिर प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में यॉल्क कंटेंट अधिक होगा क्योंकि उसको चाहिए न्यूट्रिशन। उसके बाद उसमें होता है सेकंड, यहाँ तक की जो प्रोसेस थी ये था फीटस के अंदर। उसके बाद एक स्टेज आती है वो रुका रहता है। उसके बाद की फेज होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है। मियोसिस सेकेंड होती है तो हमारा ओवम बनता है, वो अलग चीज़ है। मियोसिस फर्स्ट में हमारा क्या होता है, इक्वेशनल रिडक्शनल डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, क्योंकि ओवम को चाहिए ना, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ओवम को चाहिए, ना कि पोलर बॉडी को। पोलर बॉडी तो रिमूव हो जाएगी या डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, लेकिन जो न्यूट्रिशन चाहिए वो चाहिए हमको ओवम को। इसलिए इसमें क्या होता है, जो यॉल्क कंटेंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। वो किसी और टॉपिक में मेगालिस्टम या माइक्रोलिस्टम पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। बाकी जो प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन, एंट्रम और थीका, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम कभी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो पूरे इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर ग्रुप में भेज दीजिएगा। थैंक यू।